Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो आज हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट और ये क्लास 10th का चैप्टर है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एसिड्स। यहां पर हम क्या देखते हैं? एसिड्स। ओके, ये क्या है? एसिड्स हैं और ये क्या है? ये हमारे बेसिस हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, फर्स्ट यहां पर देखते हैं कि acid are shown in a टेस्ट में कैसे होंगे? ये खट्टे होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? एसिड आर चेंज ए कलर blue litmus to red litmus। ओके, blue litmus to red litmus। क्या करेगा ये? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा। यहां पर हम ऐसे ही बेसिस देखते हैं। फर्स्ट यहां पर हम देखते हैं bases are bitter in a test। यानी कि बेसिस कैसे होंगे? कड़वे होंगे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे इन ए टेस्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है बेसिस are change a color red litmus to blue litmus। ओके, यहां पर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ यहां पर? जैसे कि एग्जाम्पल हमारा यहां पर हुआ एसिटिक एसिड। क्या हुआ? एसिटिक एसिड हुआ CH3COOH। ये क्या हुआ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एक एसिड है। एंड बेस का एग्जाम्पल क्या है? बेस का यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है। ओके, जैसे कि जो हमारे वॉशिंग पाउडर है, ये भी क्या है? वॉशिंग पाउडर भी एक बेस हुआ। ओके, वॉशिंग पाउडर क्या हुआ? हमारा एक बेस हुआ। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? बेस हुआ। ये क्या है? एग्जाम्पल है इसका। ओके, क्या है ये? एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। यहां पर हम आगे जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे लिटमस। अब लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? यहां पर हम लिखते हैं लिटमस। अब लिटमस क्या है? लिटमस आर ए इंडिकेटर। लिटमस आर एन इंडिकेटर। क्या है ये? इंडिकेटर। क्या है ये? एक इंडिकेटर से जो हमें बताएगा कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इसको क्या करते हैं? हम यूज करते हैं लिटमस आर एन इंडिकेटर। एक इंडिकेटर हुआ जो क्या बताता है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताता है। ये जो लिटमस है, यहां पर हम देखते हैं लिटमस आर
एक डाई, लिटमस क्या है, एक डाई है। लिटमस क्या है, एक लिटमस आर ए पर्पल, क्या है, पर्पल डाई, क्या है ये है एक पर्पल डाई। ओके, पर्पल डाई है, कैसी डाई है, पर्पल डाई, पर्पल डाई है। और ये कैसे निकाला जाता है, लिटमस को कैसे निकाला जाता है, वो है लाइकेन, क्या है वो, लाइकेन, लाइकेन से निकाला जाएगा। लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। ओके, यहां पर हम आगे देखते हैं कि इंडिकेटर्स जो है ना, इंडिकेटर आर टू टाइप्स। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं। पहले क्या है हमारे, फर्स्ट तो हुए हमारे यहां पर नेचुरल, कैसे हुए, नेचुरल हुए। एंड सेकंड कैसे हुए, सेकंड हमारे यहां पर साइंथेटिक हुए, कैसे हुए, साइंथेटिक, जो साइंथेटिक इंडिकेटर्स है वो हुए। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या आएगा, नेचुरल इंडिकेटर्स में एक तो टर्मरिक आ गया, क्या आया, टर्मरिक आ गया। सेकंड क्या आया, सेकंड यहां पर आ गया चाइना रोज आ गया, क्या आ गया, चाइना रोज आ गया। और थर्ड यहां पर क्या आएगा, थर्ड यहां पर आ गया हाइड्रेंजी आ गया, क्या आ गया, हाइड्रेंजी आ गया। ये कैसे हमारे नेचुरल इंडिकेटर से। लिटमस भी एक कैसा है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर से। लिटमस क्या होगा, एक नेचुरल इंडिकेटर होगा। सेकंड यहां पर क्या है हमारे, साइंथेटिक आए। साइंथेटिक क्या हुआ, एक तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, क्या हुआ, मिथाइल ऑरेंज आ गया। सेकंड नंबर पर क्या आ गया यहां पर, सेकंड जो साइंटिफिक इंडिकेटर है वो क्या हुए हमारे, वो हुए फिनोल, क्या हुए वो, फिनोल फैथालीन। फिनोल फैथालीन भी क्या हुआ, एक साइंटिफिक इंडिकेटर हुआ। ये दोनों क्या हैं, ये भी एक डाइस हैं। मिथाइल ऑरेंज भी एक डाई है एंड फिनोल फैथालीन भी क्या है, एक डाई है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने वो इंडिकेटर्स देखे हैं जो कलर चेंज करते हैं, लेकिन एक और टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं जो क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहेंगे ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री। अब ये ऑल फैक्ट्री क्या है, ऑल फैक्ट्री है some substance are change order in a acid or base media are called olfactory। ये कैसे है, सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जब आप उसको एसिड में डालोगे तो अलग टाइप की स्मेल देंगे, एंड जब आप उसको बेस में डालोगे तो अलग टाइप की स्मेल देंगे। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी कहेंगे। ये भी एक टाइप्स का क्या हुआ, ये भी एक टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं। और ये कैसे इंडिकेटर्स, जो कलर चेंज नहीं करेंगे बल्कि स्मेल चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका ओनियन हुआ, क्या हुआ, ओनियन हुआ। सेकंड नंबर पर क्या हुआ, वनीला हुआ, क्या हुआ, वनीला हुआ। और थर्ड क्या है इसका एग्जाम्पल, क्ले हुआ। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर अब हम कुछ एसिड्स और बेसिस के नेम देखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ एसिड लेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एसिड्स
नेम। ओके, यहां पर क्या होंगे हमारे एसिड नेम्स होंगे, एंड यहां पर क्या होंगे हमारे कुछ बेसिस के नेम होंगे। कैसे नेम होंगे? बेसिस नेम। ये क्या है हमारे बेसिस नेम से। तो एसिड नेम में फर्स्ट आया हमारा, यहां पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ? ये होगा HCl। ओके, सेकंड नंबर पर यहां पर आएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ? ये हुआ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। थर्ड यहां पर हम देखते हैं, थर्ड क्या हुआ? थर्ड हुआ हमारा यहां पर नाइट्रिक एसिड। क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड हुआ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ? HNO3। ओके, फोर्थ यहां पर हमारा आएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या हुआ? ये हुआ CH3COOH। ये क्या है हमारे कुछ एसिड से। इधर हम बेसिस देखते हैं। सबसे पहले आया यहां पर, फर्स्ट हम यहां पर लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला आएगा Ca। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। सेकंड यहां पर हमारा क्या आएगा? सेकंड आएगा सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये भी एक बेस है, ये आएगा NaOH। क्या आया ये भी क्या होगा? एक बेस होगा। थर्ड नंबर पर यहां पर हम देखते हैं, थर्ड नंबर पर आएगा हमारा पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? इसका फॉर्मूला KOH। फिर फोर्थ यहां पर हमारा है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? NH4OH। तो ये हमारे कुछ एसिड्स के नेम है, एंड ये कुछ हमारे क्या है? बेसिस के नेम है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे करते हैं। आगे हम यहां पर देखते हैं, आगे हम यहां पर देखते हैं एसिड के रिएक्शन। किसके रिएक्शन? एसिड के रिएक्शन। यहां पर हम देखते हैं एसिड, एसिड रिएक्ट, एसिड रिएक्ट विद, एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिया? एसिड लेंगे। एसिड, एसिड का रिएक्शन हमने किससे कराया? मेटल से कराएंगे। किससे कराएंगे? मेटल से कराएंगे। तो यहां पर क्या होगा? एक तो सोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोल्ट मिलेगा। सेकंड नंबर पर क्या होगा? यहां पर सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होएगी। क्या प्रोड्यूस होएगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा ये। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। किससे देखते हैं? एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने क्या किया यहां पर? एक मेटल, सबसे पहले हमने क्या किया? एसिड लिया, HCl एसिड हुआ। ओके, कितने मोल लिए? 2 मोल लिए हमने यहां पर। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया? 2 मोल Na सोडियम से कराया। सोडियम क्या है? मेटल से। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? एक तो 2 मोल NaCl यानी कि सोल्ट देगा। सेकंड नंबर पर क्या देगा? ये हमें H2 हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, क्या देगा ये? हाइड्रोजन गैस देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं when acid
react with metal to produce salt and hydrogen गैस। ओके, जब क्या करेंगे हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो एक तो सोल्ट देगा एंड सेकंड क्या देगा, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे हम इसको क्या करेंगे जान पाएंगे केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब हम क्या करते हैं, इसके पास हम जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे केमिकल रिएक्शन के पास में, तो क्या करेगा, ये पोप पोप की आवाज करते हुए जलेगा। हाइड्रोजन कैसी आवाज करेगा, ये पोप पोप आवाज करेगा। जो हाइड्रोजन हुआ वो कैसी आवाज करता है, पोप पोप की आवाज करता है। जब इसको किसके पास लाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली के पास लाएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम आगे देखते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर करेंगे मेटल कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे, मेटल कार्बोनेट लेंगे। यहां पर हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट लिया। ओके, इसका रिएक्शन किससे कराया, एसिड के साथ करा दिया। किसके साथ कराया, एसिड के साथ कराया। तो इसने क्या किया, एक तो सोल्ट देगा, क्या देगा, सोल्ट देगा। सेकंड नंबर पर क्या देगा, ये वाटर भी देगा, यहां पर वाटर देगा। ओके, क्या देगा ये, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ओके, एंड प्लस क्या देगा, ये वाटर देगा। ओके, क्या क्या दिया इसने, एक तो एसिड का रिएक्शन जब कराया, एक तो सोल्ट प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, इसको हम कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल पे देखते हैं। हमने क्या किया, यहां पर Na2CO3, ये क्या लिया हमने, एक मेटल कार्बोनेट लिया। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, 2 मोल किससे कराया, एसिड के साथ कराया। 2 मोल HCl लिया हमने। ठीक है, तो जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन में क्या देगा ये, एक तो हमें क्या देगा, सोल्ट देगा। तो यहां पर क्या आएगा, 2 मोल NaCl देगा। ये इससे और इससे बनके सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, NaCl सोल्ट बनाएगा। सेकंड नंबर पर क्या किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा CO2। एंड थर्ड क्या देगा ये हमें, यहां पर H2O वाटर देगा। ओके, तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, when metal carbonate react with acid to produce salt। क्या करेगा, एक तो सोल्ट देगा, सेकंड क्या देगा, सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा एंड वाटर भी तो देगा। एंड वाटर क्या देगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब चीज इसने प्रोड्यूस की। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हम जांच कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाटर है उससे पास कराएंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होगा
वो कैसा हो जाएगा, वो मिल्की कलर हो जाएगा। ओके, यानी कि दूधिया कलर हो जाएगा, दूध टाइप। जब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पास होएगी किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एसिड एसिड रिएक्ट एसिड रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद मेटल मेटल हाइड्रोजन 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 कार्बोनेट। जब क्या करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या देगा। ओके, चलिए यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। ओके, क्या लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने। इसका रिएक्शन किससे कराया, इसका रिएक्शन हमने एसिड के साथ करा दिया। किसके साथ कराया, एसिड के साथ कराया। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट तो ये प्रोड्यूस करेगा यहां पर सोल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, सोल्ट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड क्या करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड यहां पर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसका हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, NaHCO3 लिया। ओके, ये क्या है हमारा यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, एसिड के साथ कराया। एसिड क्या है यहाँ हमारा, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, HCl से कराया। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये फर्स्ट तो हमें यहाँ पर सोल्ट देगा, ये सोल्ट देगा, NaCl सोल्ट दिया। सेकंड नंबर पर क्या करेगा, सेकंड नंबर पर ये क्या करेगा, यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस करेगा। इसने क्या किया, H2O वाटर प्रोड्यूस किया। ओके, एंड थर्ड नंबर पर क्या करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कि एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट to produce salt and water and कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक तो सोल्ट प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड। किससे करेगा, एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड के साथ करेगा। ओके, क्या है ये, मेटलिक ऑक्साइड। ओके, मेटलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पर मेटलिक ऑक्साइड लिया। ओके, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, एसिड के साथ कराया। तो क्या करेगा ये, एक तो हमें यहां पर ये सोल्ट देगा। क्या देगा, सोल्ट देगा। प्लस क्या देगा ये हमें यहां पर
वाटर भी देगा। क्या देगा? वाटर भी देगा। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं हम यहाँ पर? एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, हमने क्या लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक मेटलिक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया? इसका रिएक्शन में 2 मोल HCl से कराया। किससे कराया? HCl से कराया, जो एक एसिड है। तो इसने क्या दिया हमें? यहाँ पर एक तो ये देगा हमें MgCl देगा। ओके, MgCl2 देगा यहाँ पर हमें, MgCl2 प्लस क्या देगा ये हमें यहाँ पर? H2O वाटर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड react with acid to produce salt and वाटर। ओके, क्या देगा? एक तो सोल्ट देगा एंड एक क्या देगा? वाटर देगा। इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।